नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय एडिमा दिवस मनाने वाले इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एडिमा एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। फिर भी आम लोगों में इस स्थिति के बारे में जागरूकता और समझ अक्सर सीमित होती है। एडिमा के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक समेकित प्रयास करने के लिए एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने हर साल 25 सितंबर को राष्ट्रीय एडिमा दिवस मनाया है। आज हमारे पास चिकित्सक विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल है जो एडिमा के महत्व, एडिमा की शुरुआती जांच की आवश्यकता और एडिमा को जन्म देने वाली अंतर्निहित स्थिति का पता लगाने पर अपनी अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा करेंगे। आइए मैं आपको हमारे पैनल से मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर तपन घोष, जो दिल्ली के वसंत कुंज फोर्टिस में वरिष्ठ निर्देशक और कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तपन घोष, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.के. अग्रवाल, जो नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में वरिष्ठ सलाहकार और नेफ्रोलॉजी हैं। I am Dr. Professor D.K. Agarwal, Senior Consultant in Apollo Hospital, New Delhi, in nephrology and transplant. साथ ही में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश कुमार गोयल, जो नई दिल्ली के शालीमार बाग में फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ निर्देशक और कार्डियोलॉजी हैं और हार्ट फेलियर प्रोग्राम के प्रमुख हैं। I am Dr. Naresh Kumar Goyal, Senior Director and Head of Department, Fortis Hospital, Shalimar Bagh, New Delhi. हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो नई दिल्ली के VLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज के अध्यक्ष हैं। Hi, I am Dr. Subhash Chandra, Chairman of Interventional Cardiology at BLK Max Hospital, New Delhi. तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तपन घोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आम दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें कि एडिमा क्या है। एडिमा है स्वेलिंग या सूजन। जब भी कोई बॉडी पार्ट में सूजन हो जाता है तो उसको मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, कई लोगों का आप देखेंगे कि पैरों में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है, उसी कोई मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। ओरिजिनली ये रूबर, ट्यूमर, ड्यूबर, कोलर ऐसे कर ग्रीक टर्म से आया था कि कहीं पे कोई चोट लग गया, इसके बाद जो सूजन हो जाता था उसी टर्म से ये आया था ओरिजिनली। बट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, मेडिकल एग्जामिनेशन में एडिमा का टर्म काफ़ी यूज़ होता है। सो मुख्यतः इसका कारण क्या है? इसके कारण है आइदर हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर और लीवर फेलियर और सम इन्फेक्शन और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एंजियोइडिमा। सो ये सब मेडिकल कारण होते हैं। डॉक्टर डी.के. अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि एडिमा के सबसे आम कारण क्या होते हैं। The most common cause of edema, there are two types. One is the pitting edema and one is the non-pitting edema. So pitting edema, we are having common causes, like heart failure, like kidney problems, CKDs, and liver problems, and malnutrition, hypoproteinemia. These are the important causes for pitting edema. Non-pitting edema, we are having lymphedema because of lymphatic obstruction, and myxedema like in thyroid, hypothyroidism, and angioedema we are having, and then there may be a fat deposition, so there may be lipedema. So these things are there, non-pitting edema. डॉक्टर नरेश कुमार गोयल, आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट फेलियर और किडनी रोग वाले रोगियों में एडिमा एक गंभीर लक्षण क्यों है। हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। आज के समय हार्ट अटैक हम काफ़ी जवान लोगों में देख रहे हैं। हिंदुस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा तौर से बढ़ रही है। समाज में जो मुख्य धारा के लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अमीरों में है, आजकल हर मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, हर व्यक्ति से प्रभावित है। इसको रोकने के लिए कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल रखें। शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियमित जांच और डॉक्टर की सहायता से कंट्रोल करें। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि मेल सेक्स, एज बढ़ने के साथ में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, लेकिन उसके साथ जो आप चीज़ कर सकते हैं उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अपना आहार और व्यायाम का ध्यान रखें, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन अधिक करें, वसा युक्त, तेल युक्त भोजन को कम करें। अगर लेने की ज़रूरत भी है तो केवल जो कॉमन तेल हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कनोला ऑयल है, उनका प्रयोग करें।
बार बार जला हुआ घी या तेल ना प्रयोग करें, वनस्पति घी ना प्रयोग करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो तेज तेज चलें, या वैसे ही जितना चल सकते हैं उतना चलें। कम से कम आधा घंटा जरूर चलें जिसमें कि पसीना आए। अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें रोज संभव नहीं है, तो अगर वीकली कर सकते हैं तो 2.5 घंटा हर सप्ताह में एक बार आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ध्यान देने की है वो है आपको स्ट्रेस से कमी। स्ट्रेस आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नाप नहीं सकते, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। स्ट्रेस से दूर रहें, थोड़ा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, शाम को थोड़ा हल्के हंस खुल के जिए, स्मोकिंग या नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार की स्मोकिंग है वो दिक्कत कर सकती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी है वो है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ा हार्ट की बीमारी बढ़ने का फैक्टर है। इससे भी जैसे बच सकते हैं, आप स्वयं जितना भी इसमें सहयोग कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने में, उतना सहयोग करें। पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहें। तो स्ट्रेस, पॉल्यूशन और स्मोकिंग, इन तीनों से दूर रहते हुए, अपने बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हुए आप भी हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे कि एडिमा के शुरुआती संकेत और लक्षण क्या है जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। So edema is something which is in common language be called as swelling of the body. तो swelling of the body मरीज इस रूप में अप्रिशिएट कर सकता है जैसे उसका अचानक वजन बढ़ना शुरू हो गया, या चेहरे पे पफिनेस आना शुरू हो गई, या आंखों के नीचे पफिनेस आना शुरू हो गई, या ओवरऑल बॉडी पे लगता है तनाव या सूजन, स्किन के ऊपर स्ट्रेचिंग लगती है। कभी कभी अगर पैरों में शिन के ऊपर आप उंगली से दबाएं और दबाने के बाद वो साधारण होने में उसको वक्त लगे 10-15 सेकंड से अधिक, जिसको हम पिटिंग कहते हैं, यानी आप दबाएं स्किन पे तो एक गड्ढा बन जाए उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज पिटिंग एडिमा। तो ये 3-4 लक्षण हैं जिससे कि आप अपने बॉडी के सूजन के बारे में पता कर सकते हैं, और आप तभी कर पाएंगे इसको जब अगर आप जागरूक या अलर्ट रहेंगे कि मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं पिछले दिनों में। डॉक्टर तपन, आपके अनुसार क्या कोई स्वयं प्रबंधन रणनीति है जिसका उपयोग एडिमा वाले रोगी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं? आप क्या करेंगे जब आपकी सूजन हो गया, घर में आप क्या कर सकते हैं? व्हाट इज अ होम रेमेडी? द बेस्ट इज कि आप उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को थोड़ा ऊंचा करके रखिए, एलिवेट द बॉडी पार्ट। सेकेंडली, अगर इन्फ्लामेटरी इडिमा है, कोई स्वेलिंग है, स्किन में काट नहीं है, तो आप इसको कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस करने से भी आपका इडिमा या सूजन कम हो जाएगा। डॉक्टर डीके अग्रवाल, एडिमा के प्रबंधन के लिए सबसे प्रभावी उपचार क्या है? The most important treatment is, edema may be a simple thing and it may reflect a complex disease, complicated disease, which can take even life. So edema is very important. And first we decide the patient is having edema, then we decide the cause. And depending upon the cause, there may be a, treatment. For example, if you are having heart failure, liver failure, or kidney failure, then the treatment is different. If you are having a local cause like deep vein thrombosis or like varicose veins and like lymphedema, so these then we are having treatment like elevation of the limb, stockings in the lower limb, and few mild exercises, they help in getting the edema. And if you elevate while sleeping, if you elevate your legs and you make certain devices are there, then you can reduce the edema to some extent. And if the systemic causes are there, then in that case you have to take less salt in the diet and less fluid sometimes, and diuretics like torsemide dietol, which we are using to control the edema. डॉक्टर सुभाष, एडिमा वाले रोगी को किस बिंदु पर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो इसके कारणों की विवेचना करें अगर हम, तो 2-3 चीजें हैं। सबसे प्रमुख है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है और उसके राइट साइड का हार्ट अगर पंपिंग पूरी तरह नहीं कर रहा, तो इसके बैक प्रेशर से उसके लिवर पे सूजन आ सकती है, उसकी आंतों में सूजन आ सकती है, इससे इसकी भूख खत्म हो जाए,
और नीचे जाते जाते पेट पे सूजन होते होते हाथ पैरों में सूजन आ जाए। तो ये सूजन आना शरीर में एक तरह के हार्ट फेलियर का लक्षण है। और दूसरी तरफ अगर बैक प्रेशर लगता है फेफड़ों पे, यानी कि हार्ट की लेफ्ट साइड से, तो मरीज को हमेशा सांस फूलने की दिक्कत होती है। तो जब भी सांस फूलने की दिक्कत हो, स्टेमिना खत्म हो और बॉडी पे सूजन आ रही हो, तब आपको अलर्ट होकर सोचना चाहिए कि शायद हार्ट फेलियर से पीड़ित है वो, और इस अवस्था में डॉक्टर को जरूर जाके दिखाना चाहिए। दूसरे कारण इसके ये हो सकते हैं जो बड़े प्रमुख हैं कि कुछ ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो कैल्शियम ब्लॉकर्स, यानी कि एम्लोडिपिन या सिलिंडिपिन तरह की दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, उनमें खासतौर से पैरों पे ये एडिमा या सूजन होना और पिटिंग एडिमा होना बहुत कॉमन है, और इसके लिए दवा चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर ब्लड की धमनियों के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो उनमें से खून और बाकी पानी बाहर रिसना शुरू हो जाएगा, और वो पानी स्किन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा और वो एडिमा की शेप धारण कर लेगा। और एक लास्ट ये है कि जो लोग मोटापे से पीड़ित होते हैं, यानी जो खासतौर से महिलाएं, मोटी महिलाएं होती हैं, उनमें ऐसे भी पैर सूजे हुए लग सकते हैं आपको। और ज़रूरी नहीं है कि उनको एडिमा हो, लेकिन सिंपल फैट अधिक होने की वजह से भी लगेगा जैसे उनको बॉडी पे सूजन हो रही है। डॉक्टर तपन घोष, बिगड़ते हुए हार्ट फेलियर वाले रोगियों में एडिमा कैसे विकसित होती है और उपलब्ध उन्नत उपचार क्या है? There are various forms of treatment available. With the advent of therapy, like commonest cause of edema being heart failure, there are various drugs like SGLT2 inhibitors, ARNI, then mineralocorticoid antagonists, beta blockers, and then very strong diuretics. You know, beyond furosemide, we give torsemide. So these drugs, they treat edema. Not only that, you can treat the cause of those heart failure patients. In liver failure, you do the liver failure management, replace IV protein, give mineralocorticoid antagonists, beta blockers, and then treat. Then in nephrotic syndrome, treat the nephrotic syndrome, appropriate steroid, etc., and give high protein diet, and you can treat the edema. And one of the very important factor is restricting fluid intake. अगर आपका सूजन है तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सूजन जो होते हैं वो इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। सो पानी का मात्रा डॉक्टर की सलाह लेके लेना चाहिए। नॉर्मली लगभग हम सभी को बोलते हैं कि 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका हार्ट फेलियर है। अगर हार्ट फेलियर नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, लीवर फेलियर नहीं है, तो पानी का मात्रा का रेस्ट्रिक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर DK अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके क्रोनिक किडनी रोग वाले रोगियों में एडिमा और बिगड़ते हुए गुर्दे के कार्य के बीच संबंध की व्याख्या कर सकते हैं? Yes, when the kidney functions are deteriorating, GFR is coming down. In that case, salt get accumulated. So initially, the kidney is able to excrete salt normally, but later on, the salt get accumulated in the body, and that causes water retention and edema. So it shows that there's edema coming down. Then it shows there's a kidney function is going down. Number one. And number two, there may be a proteinuria. So whenever there is a leakage of protein is more, like nephrotic syndrome, when the leakage is more than 3.5 gram per 1.73 square meter, then the chief complaint may be edema only. So kidney function, either proteinuria is there or decrease in GFR, both things, they reflect, edema reflect these things, and then accordingly you take decision for the management. डॉक्टर सुभाष चंद्रा, थायराइड की शिथिलता, विशेष रूप में हाइपोथायराइडिज्म, एडिमा के विकास को कैसे जन्म देती है और प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कंडीशन होती है कि जिसमें थायराइड की मात्रा शरीर में कम हो और हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। ये बड़ी कॉमन बीमारी है, और ये तभी पकड़ में आती है जब आपका ब्लड टेस्ट कराएं और आप देखें कि इसका TSH का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को बहुत एडवांस थायराइड की बीमारी है, जिनकी थायराइड में कमी है थायरोक्सिन हार्मोन की, उनमें शरीर में एक खास तरह का पदार्थ इकट्ठा होना शुरू होता है जिसको ग्लाइकोसामीन लैक्टेज कहते हैं। और इस पदार्थ के इकट्ठे होने से क्या है कि वो ब्लड के अंदर पानी को धमनियों में रखने में सक्षम नहीं होता। तो ये पानी जो है इकट्ठा होना शुरू होता है टिश्यू के नीचे, और इस अवस्था को एडवांस स्थिति में कहते हैं मिक्स्ड एडिमा,
यानी वो एडिमा, वो सूजन शरीर पे जो थायराइड की कमी की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रही है। तो जब भी हम एडिमा की जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें ये सारी लिस्ट है टेस्ट की, जिसमें हम शरीर में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे, हम उसको देखेंगे ब्लड प्रेशर का मरीज है तो क्या वो कैल्शियम ब्लॉकर खा रहा है, या उसको थायराइड की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से मिक्स्ड एडिमा हो रहा है, या उसको इको करके देखेंगे कि उसका हार्ट फेल तो नहीं कर रहा, उसके राइट साइड के चेम्बर्स हार्ट के वो फेलिंग तो नहीं है जिसकी वजह से बैक प्रेशर से पेट पे सूजन, पैरों पे सूजन और एडिमा हो रहा है। तो जब भी एडिमा के पेशेंट्स आते हैं, और ऐसी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जिनमें हम पेशाब अधिक निकाल के शरीर से और उस एडिमा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ है। लॉन्ग टर्म रिलीफ तभी होगा जब हम एडिमा के कॉज पे जाके हिट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर ट्रीट करेंगे, पेशाब की दवा निहित है उसमें, या थायराइड है तो हम थायराइड सब्स्टिट्यूट करके थायरॉक्सिन देकर उसको कंट्रोल करेंगे, या मोटापा है तो वजन कम करने के लिए बोलेंगे। सॉल्ट कम खाना चाहिए, सॉल्ट अधिक खाने से भी बॉडी के अंदर सूजन या एडिमा होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एडिमा पर अपनी अमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद। जैसा कि हमने आज सीखा है, एडिमा विभिन्न इस चिकित्सा स्थितियों को संकेत देता है और इसे किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जटिलताओं को रोकने के लिए नियमित जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपका कोई भी प्रियजन एडिमा के लक्षणों को अनुभव कर रहा है तो जल्दी से जल्द चिकित्सा सहायता लें। आइए स्वस्थ रहें और स्टॉप द एडिमा मार्च में हाथ मिलाएं। आप सभी का हमारा विशेष कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।